नमस्कार, मैं भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। एक गुड न्यूज़ के साथ आपके पास आया हूं आज मैं। गुड न्यूज़ इन सेंस कि अगर आप INICET दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इट्स रियली गुड न्यूज़। और अगर आप INICET नहीं दे रहे हैं, आपने सिर्फ नीट MDS एग्ज़ाम दिया है और आप वेट कर रहे हो कि आपकी कब रिज़ल्ट आ चुका है, आपको पता ही है। काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो अगर आप काउंसलिंग का वेट कर रहे हो, ठीक है, तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू टू। INICET जो मई में होने वाला है, 7 मई को INICET, उसका सीट मैट्रिक्स आ गया। मतलब किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स होगी, किस एम्स में कितना सीट होगा, वो आ गया है। और इट्स रियली गुड न्यूज़ फॉर यू, क्योंकि जो सीट है वो मोर देन 30 है। 34-35 सीट्स हैं इस बार। जो INICET होने वाला है अभी मई में, 7 मई को, उसका सीट मैट्रिक्स आ गया है। उसमें जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो मोर देन 30, मतलब 34-35 सीट्स हैं। तो आप खुद सोचिए कि काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं अवेलेबल इस बार, ठीक है। तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कहाँ पे कौन कौन सी सीट आई है। स्टार्ट करूँगा एम्स दिल्ली से। एम्स दिल्ली में इस बार 10 सीट आई है टोटल। 10 सीट है, मायने रखता है 10 सीट आना। 2 सीट आई है इंडो में, 2 सीट आई है ओरल सर्जरी में, 2 सीट है ऑर्थो में, 2 सीट है पीडो में, और 2 ही सीट है प्रोस्थो में। ये एम्स दिल्ली का है। मतलब जो मई में 7 मई को जो एग्ज़ाम होने वाला है INICET का, जिस एग्ज़ाम को पास करके आपको डिफरेंट एम्स, जिपमर और PGI चंडीगढ़ मिलता है आपको, इस बार उसमें सीट बहुत ज़्यादा आई है। मतलब मोर देन 30 सीट्स हैं। इसका बेनिफिट दोनों लोगों को होने वाला है। जिन्होंने इस बार जो पास करके बैठे हैं अभी नीट MDS का एग्ज़ाम, उन्हें भी इसका फ़ायदा मिलने वाला है। और जो INICET देने वाले हैं उनको तो फ़ायदा मिलने वाला ही है। मैं बताऊंगा कैसे ये फ़ायदा मिलने वाला है। फिर बात करते हैं PGI चंडीगढ़। PGI चंडीगढ़ में सीट आई है ऑर्थो की 3, पीडो की 3, ओरल सर्जरी की सीट है 3, ठीक है। फिर जिपमर में भी 2 सीट आई है, एक आई है ऑर्थो में और एक आई है ओरल सर्जरी में। एम्स भटिंडा की बात करें तो एम्स भटिंडा में 1 सीट है ऑर्थो की और 1 ही सीट है इंडो की भी। एम्स नागपुर की बात कीजिएगा आप तो इंडो में 1 सीट है। एम्स ऋषिकेश में पेडियो में 1 सीट आई है। एम्स रायपुर की बात करेंगे, यहाँ ओरल सर्जरी में 1 सीट है और पीडो में 1 सीट है, ठीक है। एम्स पटना, यहाँ भी ओरल सर्जरी में 1 सीट आई हुई है, ठीक है। एम्स जोधपुर की बात कीजिए करेंगे आप तो इंडो में 2 सीट है, ओरल सर्जरी में 2 सीट है और ऑर्थो में 2 सीट है, ठीक है। एम्स भुवनेश्वर में ऑर्थो में 1 सीट है, ठीक है। अब आपके मन में लग रहा होगा कि ये गुड न्यूज़ क्यों है दोनों के लिए। तो पहले बात करते हैं जो INICET दे रहे हैं। अगर आप INICET दे रहे हो तो 35 सीट है। तो 35 सीट का मतलब क्या है कि 35 बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि लगभग जिसका रैंक 45 तक भी होगा उसको भी कहीं ना कोई सीट मिल जाएगी एम्स में। दिस इज द बेनिफिट फर्स्ट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो नीट MDS में क्या बेनिफिट देने वाला है। ये एग्जाम हो चुका है नीट MDS का, रिजल्ट आ चुका है, आप सबको आपका रिजल्ट पता है, ठीक है। आपको ये भी पता है कि काउंसलिंग अगस्त में स्टार्ट होने वाली है। एम्स का एग्जाम कब हो रहा है? मई में। 5 दिन में एम्स का रिजल्ट आ जाता है। मतलब 7 मई को एग्जाम हो रहा है तो 15 मई तक रिजल्ट आ जाएगा। और एक बार मई में रिजल्ट आ गया तो मई लास्ट तक में एडमिशन हो जाता है एम्स में। उसका बहुत फास्ट होता है सब कुछ। तो एडमिशन हो गया तो मतलब उनमें से अगर जो बच्चे एम्स क्वालिफाई कर रहे हैं अभी, उनमें से 80% बच्चे तो वो भी होंगे ना जिन्होंने नीट में भी अच्छा स्कोर किया होगा, नीट में भी उनके मार्क्स अच्छे आए होंगे। तो मतलब ये 35 बच्चे जिनका नीट में अच्छे मार्क्स थे, रैंक लाए थे, ठीक है, वो अब कहाँ चले जाएंगे? INICET में चले जाएंगे। मतलब ये 35 स्टूडेंट कम हो गए। अगर ये 35 स्टूडेंट कम हो गए तो इससे बहुत बड़ा चेंज आएगा। जिनका 1000 के अंदर रैंक होगा उनके लिए बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज एज वेल एज जो अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें भी आपको देखने को मिलेगा चेंजेस। जैसे कलिंगा है, कलिंगा में मान लो कि 600 रैंक तक को ओरल सर्जरी मिल रहा था। अब ये 35 बच्चे जो निकलेंगे वहां से और चले जाएंगे एम्स में, तो इनकी वजह से ये 600 से उठ करके रैंक 750 तक चला जाएगा। दिस इज द बेनिफिट। गवर्नमेंट कॉलेज में सपोज करो किसी का 200 रैंक है अभी, इसमें नीट MDS में 200 रैंक है और ये 35 बच्चे निकल के चले गए, ठीक है, तो एटलीस्ट इसमें 10 बच्चे तो होंगे, 15 बच्चे से जिनका यहाँ भी टॉप 200 में रैंक होगा।
तो ये उठ के यहाँ से चले गए, उनका 200 से रैंक स्लिप होकर के कहाँ पहुँच जाएगा, 180 पे। तो जहाँ उनको लग रहा था कि अब उनको ऑर्थो मिलेगा या प्रोस्थो मिलेगा, या फिर उनको ऐसा लग रहा था मुझे पेडियो मिलेगा 200 रैंक पर, तो वो लोग अब शिफ्ट किसकी तरफ करेंगे, प्रोस्थो मिल जाएगा उनको 200 पे, उनको ओरल सर्जरी मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है दोनों को। जो लोग INICT दे रहे हैं उनके लिए भी अच्छी बात है इतना ज़्यादा सीट आना, और जो लोग की नीट MDS में रिजल्ट लेके बैठे हैं 200 रैंक, 230 रैंक, 235 रैंक, 300 रैंक, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल हो गया, क्योंकि ये 35 सीट है, मतलब 35 बच्चे उठ के चले जाएंगे। ठीक है, इस 35 में से कम मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम इनमें से जो बच्चे होंगे 35 बच्चों में से, इनमें से कम 20 से 25 बच्चे ऐसे होंगे जिनका मतलब नीट MDS में भी रैंक होगा 20 में, मतलब 200 के अंदर रैंक होगा। ये 20 बच्चे ऐसे होंगे। तो ये जब 20 सीट निकल के जाएंगी तो जिसका रैंक 300 होगा वो आ जाएगा 280 पे। मतलब कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सो इट्स रियली गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन, जो INICT दे रहे हैं वो भी, जो INICT नहीं दे रहे हैं वो भी। तो रियली इट्स गुड। अगर आप INICT दे रहे हो तो अच्छी बात है, 35 सीट है, अब आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा चीज़ें, ज़्यादा लोगों को सीट मिल जाएगी। और जो लोग वेट कर रहे हैं काउंसलिंग का नीट MDS में, उनकी रैंक थोड़ी अच्छी नहीं है और उनको कोई अच्छा ब्रांच चाहिए, तो उनका भी कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि ये 35 बच्चे निकल करके उसमें चले जाएंगे, एम्स में चले जाएंगे। सेम चीज़ होगा जिसका 1000 तक रैंक है और उनको ABCT नहीं मिल रहा है, कह रहे हैं कि मुझे इंडो नहीं मिलेगा 1700 रैंक पर, अब आपके चांसेस बन जाएंगे वहाँ भी होने के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीच से निकल के चले जाएंगे ना। 35 सीट्स बहुत मायने रखती है। तो होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, या फिर मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि क्यों मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि 35 सीट कितना मायने रखता है। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि प्लीज़ 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 इस वीडियो को अपने क्लास ग्रुप्स में, अपने स्टेटस पे लगाइए, जैसे भी कीजिए, आप इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, सो दैट कि एक इट्स रियली गुड न्यूज़, लोगों को समझ में आए चीज़ें क्या है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव, और मैं ये वीडियो सेव कर रहा हूँ इसी में, सो दैट कि आप इसको देख पाएँ। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।